आज के समय में पढ़ने वाले छात्र भी दो प्रकार के हो गए हैं। पढ़ने वाले छात्र दो प्रकार के कैसे हो गए हैं कि आपको 50% छात्र ऐसे मिल जाएंगे जो ये बातें कहेंगे कि आपको उसमें कि भैया ये बताइए कि जो ये सरकार है, क्या ये सरकार जितने भी युवा हैं कहाँ से इतना नौकरी लाएगी, कहाँ से देगी। तो मैं उन सभी स्टूडेंटों से या ऐसे छात्रों से मैं कह देना चाहता हूं कि भैया पहले तुम अपना भविष्य देखो। यदि मान लीजिए कि सरकार निकाल रही है वैकेंसी 2 लाख, तो तुम ये बताओ कि तुम अकेले 2 लाख में पूरा फॉर्म भरोगे? अकेले 2 लाख में पूरा तुम अपना वैकेंसी फिलअप करोगे? अपने भविष्य का तो पहले तुम्हें कोई ठिकाना है नहीं। तो पहले तुम ऐसा करो कि पहले तुम जाओ पूरा अकेले 2 लाख पर कर लो। ऐसा बिल्कुल नहीं। देखो, किसी भी छात्र जो पढ़ाई कर रहा है उसकी भावनाओं के साथ मत खेलो। एक छात्र जाकर 2 से 3 साल 4 साल पढ़ाई कर रहा है, और पढ़ाई कर रहा है बहुत माइनर नंबर से छट जा रहा है, वो तो बात अलग है, क्योंकि भाई वो संतुष्ट रहेगा, सरकार पर सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है, छात्र के साथ ये कंडीशन हो गया है कि फॉर्म भर दिया है और एग्जाम का जब बात आ रही है ना, तो उसको भैया जो होते रहे साल 2 साल 3 साल तक वो बैठा रहे। ये हाल हो गया है। 50%, मैं बताता हूं 50% भाई, यदि देखो, यदि हर साल 5 लाख युवा पास आउट हो रहे हैं तो उसमें से 2 लाख ही पढ़ने वाले तैयारी करने वाले हैं, और सभी की एक जैसी स्थिति नहीं है। हर कोई पढ़ने वाला, हर कोई सक्षम नहीं है। कोई उसमें पढ़ने वाला है, कोई उसमें नहीं पढ़ने वाला है। तो जो 2 लाख पास आउट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भैया कि चलो ठीक है, सही कह रहे हो तुम, और सब बेरोजगारी नहीं है, युवा कम है। कम नहीं है, सब अपने अपने लेवल पर तुम सही कर रहे हो, लेकिन पढ़ने वालों की जो संख्या है वो कम है। देखो, पढ़ने के लिए अब गांव में भी रहकर पढ़ते हैं, बाहर जाकर पढ़ते हैं, और जो ये लोग 2 साल 3 साल जब पढ़कर ये लोग ट्रेंड होते हैं, परीक्षा देने के योग्य हो जाते हैं, एलिजिबिलिटी होती है, ये लोग जब जाकर एग्जाम में बैठते हैं एग्जाम हॉल में, तो उसमें से मान लो कि पूरा हर विभाग की वैकेंसी जोड़ लो तो सरकार 3 लाख वैकेंसी दे रही है। 3 लाख वैकेंसी दे रही है, तो उसमें से 3 लाख वैकेंसी में से पास 3 लाख फिलअप हुई। अब 1 साल 5 साल में मान लो कि बच्चे हमारे 10 लाख पढ़ने वाले हैं, तो 3 लाख रोजगार पाए ना। अब वो जो, अब सुनो, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब वो 3 लाख रोजगार पाए और बचे 7 लाख, अब वे लोग नई वैकेंसी का इंतजार करेंगे। तो मेरा सीधा सा कहना यह है कि जब वे लोग 2 साल 3 साल पढ़कर उन लोगों का नहीं हो पा रहा है, तो वे लोग सवाल तो उठाएंगे, वे लोग तो पूछेंगे। और ऐसे स्टूडेंट जो पूरी अपनी भविष्य का तो कोई चिंता उनको है नहीं, और पूरी भारत के स्टूडेंटों का ठेका ले लिए हैं, तुरंत कह देंगे। तो भैया जब पूरी भारत में, पूरी भारत के राज्य को मिला दो, तो पूरी भारत के राज्य में एक एक राज्य का यदि तुम जोड़ लो 2-2 लाख वैकेंसी, तो पूरी 2800 राज्य का तुम गुणा कर लो, कितना सर्विस हो गया। पढ़े लिखे हो ना तो गुणा कर लो। एक एक पढ़ने वाले स्टूडेंटों का देखो। जब तुम अपना नहीं कुछ कर सकते ना, तो किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। नेतागिरी करना है तो नेतागिरी तुम करो। पढ़ाई किए हो, यदि तुम ढंग का पढ़ाई किए हो ना, नहीं देखो, हर एक स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंटों का एक जैसा लेवल नहीं होता। कुछ मीडियम में होता है, कुछ हाई होता है, कुछ लो होता है। तो लो जो होता है वो पढ़ते पढ़ते अपने आप को मीडियम बनाता है, मीडियम से फिर हाई बनाता है। लेकिन तुम तुम लोग जैसे ये सवाल नहीं करता, पूरा ठीका लेकर नहीं बैठ जाता। समझ में आए ना? जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और जो साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल वेट करते हैं, जाकर उनसे पूछो उनका हाल, तब वो बताएंगे। तो यदि मेरी वजह से
ज़्यादा यदि आपको हमारी वजह से भाई ठेस पहुंचा तो इसके लिए धन्यवाद, लेकिन सच्चाई बता रहे हैं कि जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसके भावनाओं के साथ मत खेलो। धन्यवाद।